हमें जो जीवन मिला है और इस जीवन को पाकर अगर हम साधना नहीं करते हैं, ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो उनके लिए आज मैं 5 टिप्स बताना चाहूँगी, जो कि हर बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इन 5 बातों को अपनाएँगे, उनका जो साधना है ना काफ़ी अच्छा होता जाएगा और वो आगे बढ़ते चले जाएँगे। मैं संगीता आप सभी भाई-बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साधना के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वो है सुबह थोड़ा जल्दी उठना। यानी कि आप 4 से 6 के बीच में अगर उठ जाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और इस समय में अगर आप उठ गए तो फिर आपको बहुत कुछ ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। तो 4 से 6 के बीच आपको उठना है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, सबसे पहले आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। उसके बाद बहुत ही अच्छे-अच्छे विचार अपने माइंड को दे दीजिए। इससे आपका पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आप अच्छा सोच पाएँगे और अच्छा कर पाएँगे। होता है क्योंकि सुबह में हम जो चीज़ अपने माइंड को देते हैं, दिन भर वही हमारे माइंड में चलता रहता है, फिर उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए ज़रूरी है कि रात का भोजन आप सूर्य ढलने से पहले ही खा लें और थोड़ा हल्का खाएँ। बहुत ही ज़्यादा अगर आप तला भुना खा लेंगे, गरिष्ठ भोजन खा लेंगे, तो सुबह आप नहीं उठ सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा हल्का-फुल्का भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप सुबह में उठना चाहते हैं, तो आपको उठने पे नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि रात में आप टाइम पे कैसे सो सकते हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट है श्वास के ऊपर ध्यान देना। स्वास्थ्य के ऊपर तो मेरी बहुत सारी वीडियो है। अगर आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि सांस पे ही आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप सांस पे अपना ध्यान को लगाएंगे तो इससे आपका जो साधना है ना बहुत ही जल्दी आगे जाएगा, क्योंकि श्वास के द्वारा ही हम अपने भीतरी सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। आप देखिए भोजन आप 24 घंटे में 3 बार 4 बार खाते होंगे, बाकी कार्य आप कुछ-कुछ समय के लिए करते होंगे, लेकिन श्वास ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा चौबीसों घंटा चलती रहती है। अगर एक पल भी सांस ना चले तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। जैसे आपकी सुबह-सुबह नींद खुलती है, उस समय में कोशिश कीजिए कि बेड पर ही आप कम से कम 5 बार 10 बार एकदम गहरी सांस लेना शुरू कर दें और उस सांस को आप देखना शुरू कर दें कि कैसे वो सांस अंदर जा रहा है, कैसे वो बाहर आ रहा है। तो इस तरह से जब आप सांस के ऊपर फोकस करेंगे तो इससे आपके भीतर अगर मान लीजिए गुस्सा है, जलन है, ईर्ष्या है, कोई सी भी कमी है जो कि आपको बीमार बना रहा है, तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर जाएगी और ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जाएगी। क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होता है। अगर हम शरीर को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो इससे हमारा शरीर, हमारा ब्रेन सब बीमार होने लग जाता है। इसके कारण हमारा माइंड नेगेटिव होता चला जाता है। हम नेगेटिव विचार को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इसीलिए हर वक़्त आपको अपनी साँसों के ऊपर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आप कोई कार्य भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि साँसों के ऊपर ध्यान रखा जा सकता है, तो आप उस समय में भी साँसों के ऊपर ध्यान लगाइए। जब आप साँसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं और ध्यानपूर्वक साँस को लेना शुरू कर देते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कार्य ऐसा है जिस समय में कि आप साँसों के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो कोई बात नहीं। आप जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के ऊपर ध्यान लगाइए, ये भी ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि हर वक़्त आप ध्यान में ही रहेंगे। आपको अलग से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है, वो है हल्का भोजन। अब बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाएँगे तो आपको आलस्य आएगा, आप सो भी नहीं पाएँगे ठीक से, आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उठने में आलस्य आएगा। अगर मान लीजिए आप उठ भी गए तो जब मेडिटेशन करने बैठेंगे तो उस समय में आपको नहीं लगेगा मेडिटेशन करने में। इसके साथ-साथ आपको बहुत ही ज़्यादा नींद भी आएगी, जिसके कारण आप मेडिटेशन नहीं कर पाएँगे, कोई सा भी कार्य आप ढंग से नहीं कर पाएँगे। जो भोजन बहुत ही ज़्यादा आसानी से पच जाए, ऐसा ही भोजन लेना चाहिए। चौथा पॉइंट है वो है व्यर्थ ना बोले। बोलने से ना हमारी बहुत सारी एनर्जी चली जाती है और फिर ऐसा होता है कि लास्ट में हम थक जाते हैं। जो कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं और जब आप थक कर मेडिटेशन करने बैठेंगे और जब आपकी एनर्जी समाप्त हो जाएगी, तब आप साधना करने बैठेंगे तो आपका मन कैसे लगेगा साधना में? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको जितना ज़रूरत हो उतना ही आप बोलें। आप भी किसी दिन ये चीज़ देख सकते हैं कि दिन भर आप बोलते रहिए, भले कुछ भी काम मत कीजिए, शाम तक देखिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा थकान लगने लग जाता है। क्योंकि बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो इसीलिए अगर आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, साधना करनी है, तो ज़रूरी है कि आप व्यर्थ ना बोलें। जितना ही आपको ज़रूरत है उतना ही बोलिए, इससे आपकी एनर्जी भी बचेगी। इसके साथ-साथ आप अपने भीतर तक जा भी सकते हैं। पाँचवाँ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है कि व्यर्थ का ना तो कुछ बोलें, ना तो व्यर्थ का कुछ सुनें,
ना तो व्यर्थ का कुछ पढ़ें, ना तो व्यर्थ का कुछ देखें। क्या होता है कि जब हम व्यर्थ की किसी चीज़ को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारा दिमाग उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है। फिर जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं तो उस समय में भी वही चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है। अगर आप ध्यान देना शुरू कर देंगे कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तो फिर आप दूर रह सकते हैं। लेकिन जब आपको ये इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है, जो मिला उसे पढ़ लिए, जो मिला उसे देख लिए, सुन लिए, तो फिर आपका मन ध्यान में लगना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हमारी जो आँख है, कान है, ये सब हमें बहुत ही ज़्यादा बाहर लेकर जाती है। हमें अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देती है। केवल हम बाहर की दुनिया में ही खो जाते हैं। फिर हम अपने भीतर तक जा ही नहीं पाते हैं। अगर आप बाहर की चीज़ों से इतना ज़्यादा अटैच रहेंगे, तो फिर आप अपने भीतर कैसे प्रवेश कर पाएंगे। आपको जिस चीज़ की साधना करनी है उसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। फिर देखिए कि आपके दिमाग में वही चलना शुरू हो जाएगा। फिर आप बहुत ही अच्छी तरह से साधना कर सकते हैं। तो ये पांचों ही पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। फिर देखिए कि आप जिस भी तरह की साधना करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपको अनुभव होने लगता है। और जब आपको अनुभव होने लग जाएगा तो फिर आपको अपने आप ही पता भी चलता रहेगा कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसमें। तो इस तरह से आप साधना कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो आप भी इसे कीजिए और साधना में आगे बढ़िए।